व्यंजन समझ लो, ठीक है। और व्यंजनों का आप लोगों ने आज से जितनी भी पढ़ी है क्लासेस व्यंजनों के बारे में, तो वो सब जान लो आज। व्यंजन में पहले अब आपको सिर्फ देखना है, रिवीजन हो जाएगा आपको देखते देखते। हम आपको सारा रिवीजन करा देंगे। हमने आपको व्यंजन सबसे पहला बात बताया आपको व्यंजन के बारे में। क्या कहा कि व्यंजन वो वर्ड होते हैं जिन्हें बोलने पर प्राणवायु सीधे नहीं निकलती बल्कि अवरोधित हो जाती है ना। कोई बात नहीं, रहने दो, अवरोधित हो जाती है ना। व्यंजन होते हैं। अब व्यंजन देखो कितने आधार किस किस टाइप के हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने घोष के आधार पर पढ़ा था, घोष या कंपन के आधार पर पढ़ा था ना। अघोष और सघोष आधा नहीं पढ़ा था। अघोष दो प्रकार के, अघोष और सघोष। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था किसके आधार पर, घोष या कंपन के आधार पर, फिर प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु प्राणवायु के आधार पर, है ना। प्राणवायु के आधार पर यहाँ पे लिख देते हैं पूरा वर्ड उच्चारण। फिर इसके बाद हमने तीसरा कौन से, अल्पप्राण और महाप्राण। इसके बाद हमने पढ़ा उच्चारण के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। अच्छा बच्चों, जैसे आप लोग अभी भूल जाते हैं, है ना, हम आपको टेबल ये वाला जो तीसरा है ये थोड़ा सा बता देते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर कुछ नहीं करना है। देखो सबसे पहले एक टेबल में ऐसी ही लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपने लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे आप लिख लीजिए क्रम संख्या, क्या लिख लीजिए क्रम संख्या। ये आप जैसे जैसे हम बताते हैं ना, आप सिर्फ ऐसे ही टेबल बनाते जाओगे। और अगर आपको टेबल बनाना आ गया तो आपको सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे, अपने आप कोई याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रम संख्या बनाया, फिर इसके बाद आप बना दो वर्ड। वर्ड आप जानते हो वर्ड में स्वर भी होंगे और व्यंजन भी होंगे, दोनों होते हैं, दोनों को वर्ड कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद फिर इसका उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान कि वो वर्ड कहाँ से बोला जाता है ना। और फिर इसके बाद उसका क्या दे दीजिए, नाम दे दीजिए, ठीक है। बस हाँ सर, इसमें आपने वर्ड भी हाँ वर्ड है ना। हाँ वर्ड में स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। वर्ड में वर्ड जो होते हैं हाँ वो अलग से वर्ड दिया था ना। हाँ कोई बात नहीं, इसमें हमने अलग से नहीं दिया है, आप ऐसे ही समझ लो, ठीक है। अब देखो देखिए, अब बात करें, देखो पहला यहाँ पे ये ध्यान रखना कि 10 बनेंगे, कितने 10 सीरीज होंगी। अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं छोटा बड़ा आता है, छोटा आ बड़ा आ, ठीक। फिर इसके बाद का वर्ग में जो पांचों वर्ड आ गए, का खा गा घा अंगा, ये पांचों वर्ग जो है आ गए। सबसे पहला काम कुछ नहीं करना, पहले उच्चारण स्थान में आना है। पहले आप यहाँ लिख लो कंठ, कंठ तालु सीरियल से, मूर्धा दंत ओष्ठ, ये लिख लिया आपने। अब इसके बाद दंत दंत हाँ दंत बोला, ठीक है। दंत है दंत कुछ भी चल रहा है। अब देखो छोटा बड़ा का वर्ग और इसके बाद छोटा बड़ा का, अब इसके बाद नीचे दूसरे नंबर पे छोटी बड़ी का वर्ग के बाद क्या सा वर्ग आता है, चा वर्ग, तो चा वर्ग लिख दिया। फिर तीसरा, ठीक है, चा वर्ग का के बाद चा वर्ग के बाद फिर कौन सा वर्ग आएगा, टा वर्ग। अब आपको टा वर्ग लिख देना है, सीरियल से लिखते चले जा रहे हैं। फिर यहाँ पे टा वर्ग आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। चौथा में ये हो गया। अच्छा अच्छा, और फिर पांचवें में पा वर्ग आ जाएगा।
तो ये हो गया पावर। ठीक है, अब देखिए जो छोटा ऊ से हमारा ओंठों की आकार बन जाती है, तो ओष्ठ में आ जाएगा। तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ इसमें आ जाएगा। ठीक, इतना हुआ। सर सबसे नीचे वाले में आएगा, ओष्ठ में आएगा, ओष्ठ में। कंठ ताल मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ ताल मूर्धा दंत ओष्ठ। बस थोड़ा सा ये क्या है, थोड़ा सा ये ऐसे लिखा है, सामने सामने लिखा कंठ, इसके बाद ये तालु, फिर कंठ तालु मूर्धा, फिर यहाँ पे दंत, और फिर यहाँ पे ओष्ठ। अभी सिर्फ समझ लो बच्चों, है क्योंकि आपने पहले से ये लिखा हुआ है। अब देखो इतना हुआ, कावर्ग में काखा कागा अंगा आ गया, चावर्ग में चाचा दादा इंगा आ गया, तावर्ग में टाठा दादा आड़ा, तावर्ग में ताथा दादा ना, और पावर्ग में पापा पापा माँ। इसमें छोटा बड़ा आ गया, छोटी बड़ी हो गया। अब इसके बाद ऋषि भी आए, अब छोटी बड़ी के बाद क्या था, ऋषि। ऋषि इसी में आ जाएगा। ठीक है, ऋषि इसी में आ जाएगा। अब देखो शाखा शाह होता ना, अब एक काम करो, सीटी वाला शाह आता पहले, फिर कटकोड़ा वाला शाह खा, फिर सराता वाला शाह आता है, आता नहीं आता, तो सीरियस लिख दिया तालु से। अब इसके बाद या, पहले या आता है, फिर क्या आता है, रा आता है, और फिर क्या आता है, ला आता है, आता है या रा ला तीनों लिख दिया सीरियल से ऐसे नीचे। अब देखो, अब देखिए अभी फिर जहाँ पे ला है वहाँ पे लिरी भी आ जाएगा, और जहाँ पे रा है वहाँ पे री भी आ जाएगा। ठीक, अभी टेबल बनाने ही समझना, टेबल बस बनाना सीखो पहले, फिर इसके बाद याराला हो गया। अब इसके बाद शा खा शा हा बचा, बचा यारा ला और वा बचा, है ना। और ये ओष्ठ में आपका पावर आ गया, ये छोटा हो बड़ा हो, देखो ये जो छोटा हो बड़ा लिखा है ओष्ठ में आएगा, अच्छा ये छोटा हो ये बड़ा हो इसमें आ जाएगा ना। और यहाँ पे क्या था, शाखा सीटी सरताना सा यारा ला और री। ठीक, अच्छा बड़ा हो। अब इसके बाद पोस्ट हो गया। ठीक है, अब क्या बचा, हा और वा, तो हा हमने यहाँ पे लिख दिया हा, छठा। अभी अभी ए आई ओ औ बचा है, अभी ए आई ओ औ बचा है, तो देखना ए आई ओ औ बचा ना, यार बड़ा ओ ऋषि ए आई ओ औ। ए आई के मैंने बताया है, ए को ए कैसे बनता है, ए बनता है आ और ई, ई आ और ई मिल करके। आ को हम क्या पढ़ते, आ हमारा कंठ और ई हमारा तालु, तो जो हमारा ए बन जाएगा, जो ए होगा वो कंठ, कंठ प्लस तालु, यानी कि कंठ, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तंत है, और इन सब का नाम लिख देते हैं। इसका नाम है कंठ्य, इसका तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, कंठ तालव्य हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ए भी आएगा और आई भी ऐसे ही बनेगा। ओके ऐसे ही। अच्छा ये कौन सा तरीका है, हाँ? अब इसके बाद ओ बचा, ओ कैसे बनता है, ओ बनता है आ और ओ, आ और ऊ से मिलकर ओ बनता है। आ हमारा कंठ और ऊ हमारा ओष्ठ, ऊ हमारा ओष्ठ। तो यहाँ पे कंठ, तालु कहाँ है, कंठ प्लस ओष्ठ, तो क्या बन जाएगा, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ओ हो गया और आओ हो गया।
हो गया नहीं हो गया, ये 7 नंबर हो गया। और 8 नंबर और 9 नंबर में एक हो गया वाह और एक हो गया हा। ठीक है, अब आपको वाह आता है, वाह दांत और ओष्ठ, तो दंतोष्ठ हो जाएगा। दंत प्लस ओष्ठ होता नहीं होता, वाह 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 बोलोगे तो दांत जो है ओठ को टच करते हैं, दंतोष्ठ। तो क्या है यहाँ पे, क्या बन जाएगा, दंत्योष्ठ। क्या बन जाएगा, दंत्योष्ठ। और हा में, हा को हम बोलते हैं स्वर यंत्र, इसको अलिजिह्वा बोलते हैं, अलिजिह्वा। और ये होता है स्वर यंत्र। अब एक अंगा बचता है, अंगा जो होता है वो नासिका से बोला जाता है। अंग बोलते, अंगा नहीं बोलते, अंग होता है नासिका से बोलते हैं। कहाँ से, नासिक। अब आपको समझ में आ गया, पूरा चार्ट समझ में आया नहीं आ गया, इसमें देखो कोई वर्ड ऐसा नहीं होगा, ना कोई स्वर ना कोई व्यंजन, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो पूरे में ना, पूरे इतने में सारे वर्ड आ गए। ठीक है, हाँ छात्र आ गया, जो आप बोलते हो छात्रा। देखो चौथा देख लो, संयुक्त व्यंजन, कौन सा व्यंजन, आप संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं, पर मालूम है ना, क्योंकि संयुक्त व्यंजन छा त्रा ज्ञा और स्रा। ठीक, ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब देखो आपको मालूम है छा कैसे बनता है, छा आपको मालूम है ना, जानते हैं आप, हमने आपको एक बार पहले बता चुकी, क अमूर्धन शकार शा और आ होता है ना, जब तो इसमें बन पाया ना, नहीं वो नहीं आता, वो नहीं आता। अब देखो, अब जैसे आपको मालूम है ये का कहाँ से बोला जाता है, ये का कहाँ से बोला जाता है, कंठ से। ठीक, आप देखना कंठ से इसका नाम हो गया कंठ, प्लस मूर्धन्य शकार कहाँ से बोला जाता है, मूर्धन्य शकार। यहाँ पे इन सब के नीचे आप ऐसे डैश लगा लेना बच्चों, सब आधे आधे है, ठीक है, सब आधे आधे है बच्चों, ठीक है। ये जैसे ये का वर्ग है तो छोड़ दो, ये सब आधे अधूरे वर्ड हैं। हाँ, तो अब हाँ हमारा मूर्धा से आता है, बोलते हैं ना मूर्धा, प्लस कंठ। तो इसका नाम क्या हो गया बताओ, कंठ, मूर्धा कंठ। ठीक है, यही इसका जो है नाम हो गया, उच्चारण स्थान हो गया। यही छा छठी का क्या हो गया, उच्चारण स्थान हो गया। आ जाएगा, ठीक है, ये सब ऐसे ही होते हैं। अब आप इसको कर लो। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, अब देखो हमने कई चीजें आपको उच्छिष्ट व्यंजन, अब हम कुछ चीजें बता देते हैं, जैसे आपने ये स्वर व्यंजनों के बारे में बता दिया कि 4 होते हैं, छात्र ज्ञा है ना। हमने आपको एक बार बता दें, एक कुछ विकसित स्वर होते हैं, विकसित हमने आपको एक बार बताया भी होगा, एक बार फिर से देख लो। एक होता है यहाँ से विकसित स्वर, फिर विकसित व्यंजन। अच्छा बताओ फिर विकसित स्वर कौन हो गया, नहीं याद आ रहा किसी को, अब जब हम लिख देंगे अब बता देंगे, चंद्र बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, चंद्र। विकसित व्यंजन हमारे कौन कौन से हैं, अभी नहीं बता पा रहे कोई, विकसित व्यंजन जो होते हैं बताओ कोई, ये 2 होते हैं,
इन्हें उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं, है ना। विदेशी स्वर भी डालते इन्हें उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं। और ये व्यंजन जो होते हैं कभी भी ये स्टार्टिंग में नहीं होंगे, ठीक है। शुरुआत में ये व्यंजन कभी भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और इनको कभी आधा नहीं किया जा सकता। आदर्श सुनो, आधा इन्हें कभी आधा नहीं किया जा सकता। हर एक वर्ड को आधा कर सकते हैं। आधा का मतलब स्वर रहित, आधा का मतलब स्वर रहित। जैसे आपको यहाँ पे का लिखा है, का को आपको स्वर रहित करना है, आधा करना है। आप ऐसे आधा का कर सकते हैं या फिर ऐसे ऐसे का लगा सकते कर सकते नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम कभी आधा नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या होता है? विदेशी स्वर विदेशी स्वर। विदेशी स्वर कौन से आ जाएंगे? विदेशी स्वर जो होता है वो ये होता है, ये विदेशी स्वर। और विदेशी व्यंजन बस बहुत ज्यादा आवाज नहीं। ताड़न जा, ये कौन सा बिंदु है बताओ? ना ना, का पंचमा अक्षर तो पीछे लगा होता है ना। हाँ, सब देख देख के बताते क्या फायदा? देख के बता रहा है तो क्या फायदा, ठीक है। ये सारे हमारे 5 होते हैं विदेशी व्यंजन। विदेशी व्यंजन को हम आगत व्यंजन भी कहते हैं या मेहमान व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इतना आप लोगों ने सीख लिया। संयुक्त व्यंजन सीखा, अयोगवाह। आप अयोगवाह अगर कोई पूछे, अयोगवाह ये क्या होते हैं? अयोगवाह आपने देखा अंग और आहा स्वर में नहीं गिने जाते ना, तो अंग और आहा जो होते हैं वो अयोगवाह होते हैं। अंग और आहा अयोगवाह पढ़ा चुके हैं, आज के जो क्लास में रहता है उसको समझना है। उन्हें अयोगवाह कहते हैं, ठीक है बच्चों। इनकी मात्रा हमेशा कितनी होती है? इनकी मात्रा हमेशा 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है इनकी मात्रा, ठीक है। इनकी मात्रा हमेशा 2 होती है। अच्छा, अयोगवाह भी हो गया। अब एक चीज मेन चीज ध्यान देना, क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है कि वर्णों की संख्या बताइए। अच्छा, हमारे स्वर कितने हैं? स्वर है हमारे 11, ठीक है। हिंदी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? हिंदी में। अच्छा, हिंदी में स्वर 11 होते हैं। क्या हुआ? व्यंजन कितने हो गए? 26 वहाँ पर 5 है ABCD में। देखो व्यंजन वो इंग्लिश में होते हैं कल 26। ABCD अब देखो का वर्ग में हम बता रहे हैं, का वर्ग में 5 होते हैं, एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं ना। तो कितने वर्ग होते हैं? 5। एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो 5 वर्ग मतलब 25 वर्ण हो गए, तो ये हो गए। उसके अलावा 25 हो गए। और इसके अलावा भी छात्रा के संयुक्त व्यंजन होते हैं, 25 होते हैं छात्रा के, ये हमारे 36 होते हैं क्या टोटल? ये तो सर इस पे थोड़ी सी सर व्यंजन में जुड़ जाएगा सर। वन से बता रहे 36 होते हैं। 36 आवाज नहीं देते, आवाज में बोलो। देखो जो व्यंजन होते हैं सारे वो 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33। कैसे भाई? देखो 25 तो ये हो गए, काका काका का होगा, चाचा का देंगे, चाचा का जाना, चाचा का देना, और पापा पापा माँ, ठीक है। 11 लावा और शाखा साहा, ये 4 4 4 8। 25 और 8 कितना हो गया? 33 हो गए। यानी कि जो व्यंजन होते हैं हमारे कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। वो कितने होते हैं? 33।
तो अब टोटल जो वर्ड हो गए वो कितने होते हैं? वर्ड कितने हो गए? 44 वर्ड हमारे टोटल कितने हो गए? 44। अब आप ध्यान समझिए, अब आवाज बिल्कुल ना होनी चाहिए। इस्माइल, उत्कर्ष बेटा, वर्ड हमारे कितने हो गए? 44 हो गए। 44। ठीक है। अच्छा, अब इसमें से 2 अयोगवाह और ऐड कर दीजिए। अयोगवाह, 56। अयोग वाह कितने होते हैं? 2। ठीक है, 2 अयोगवाह हो गए। संयुक्त संयुक्त व्यंजन 2 कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन ऐड कर दिए, 4 होते हैं ना। संयुक्त व्यंजन 4 हो गए। और ताड़न जात कितने होते हैं? 2 ताड़न जात। उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन उच्छिष्ट व्यंजन ये कितने हो गए? 2। तो टोटल 8 ये हो गए। 4 4 8 4 4 8 ये हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 44 और 8 44 8 सर 44 प्लस 8 53 53 का सर 54 52 यस सर यस समझ में आया? तो अगर आपसे पूछते हैं कुल वर्ड कितने होते हैं, अगर आपसे देखो पूछा जाए कि कुल वर्ड कितने होते तो आप क्या बताओगे? 44। अगर आपसे पूछा जाए तो फिर कितने हो गए? 52 हो गए। पूछा जाएगा सर पूरे टोटल। अगर आपसे पूछा जाए कुल वर्ड कितने होते हैं आप बता दोगे 44। और सर तुमने 52 कब बताएंगे? यदि 52 पूछे, 52 कब तब बताओगे जब हिंदी के कुल वर्ड पूछे। अगर हिंदी में कुल वर्ड कुल हिंदी वर्ड पूछे, अगर क्या पूछे? कुल हिंदी वर्ड, कुल हिंदी वर्ड अगर आपसे पूछता है तब आप ये बताओगे। अच्छा, 52 के अलावा भी होते हैं, और कौन कौन से होते हैं? विदेशी स्वर और विदेशी वर्ड ऐड कर दो। विदेशी सर विदेशी, तो देखो विदेशी स्वर, विदेशी वर्ड। अब विदेशी वर्ड में से पहले विदेशी स्वर और वर्ड में से पहले स्वर आएगा। ठीक है, तो स्वर कौन कौन से होंगे? विदेशी स्वर हमारा कौन होता है? ये एक आ होता है, तो एक ये हो गया। ठीक है, विदेशी स्वर एक, और विदेशी व्यंजन विदेशी व्यंजन, विदेशी व्यंजन कितने होते हैं? विदेशी व्यंजन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 होते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। का, जा और का, है ना? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखते हैं कितने होते हैं? 3। हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 हो गए, तो 4 टोटल ये हो गए 4। अब 52 प्लस 4 कितना हो गया? 56। यानी कि हिंदी के कुल मानक वर्ड जो होते हैं वो कितने होते हैं? हाँ, हिंदी के आप क्या लिखोगी? एक बातें कौन कर रहा है? हिंदी के कुल मानक वर्ड, हिंदी के कुल मानक वर्ड कितने होते हैं? मानक वर्ड 56। अगर देखो कुल वर्ड विकसित स्वर, विकसित स्वर हमारा ये बेंजिस में नहीं आता ना वर्ड, ये अलग विकसित स्वर है। ये इस पूरा विकसित, जब पूरे हर एक वर्ड का विकास हो गया जब ये बन गया। ठीक है, इसको नहीं आएगा। आ गया समझ में? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। ये नोट कर लीजिए आप लोग, नोट कर लो आपको। सर ऊपर से पूरा नोट करें जहाँ से आपको जितना हम तो नोट करिए। इसका पेन काला पेन करने चाहिए आवाज नहीं देखी। पूरा छाप
फिर अब आपको ये चार्ट समझ में आ गया ना? बढ़िया, नोट कर लो फटाक से। ब्लैक पेन की मैंने नोट करिए।